हेलो जी, नमस्कार एवरीवन। कैसे हैं सारे प्यारे बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम साइंस के टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो सभी क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से याद करिएगा और इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि यहीं से 2025 में आप लोग से पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ से आप लोग का 10 प्रश्न यहीं से पूछा जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला क्लास। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अब वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और फिर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो आज का पहला नंबर सवाल है कि जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया था। जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया था। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में तड़का लगाइए। सभी स्टूडेंट देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका आंसर दे पाते हैं, तो चलते हैं अगला सवाल को। ये सभी दम VVI ऑब्जेक्टिव है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको बोला जाता है VVI ऑब्जेक्टिव, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक भी इसम सवाल लेकर आए हैं जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। दम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला नंबर सवाल है कि CFC का पूरा नाम क्या है। CFC का पूरा नाम क्या। ये कम से कम एग्जाम में 10 बार पूछा गया। कितना बार? 10 बार पूछा गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। CFC का पूरा नाम क्या होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। याद रखिए, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ये एग्जाम में आप लोग से पूछा जा सकता है। अगला सवाल है कि कॉलीफॉर्म मतलब क्या है। कॉलीफॉर्म क्या है? तो एक जीवाणु है। क्या होता है? जीवाणु होता है। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ये जीवाणु कॉलीफॉर्म कहाँ पाया जाता? तो मानव शरीर में पाया जाता। मानव शरीर के कहाँ पाया जाता? तो आंत में पाया जाता। कहाँ पाया जाता? आंत में पाया जाता। याद रखिएगा। अगला सवाल कि चिपको आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था। चिपको आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो 1970। क्या होता है? 1970 करेक्ट आंसर है। अब कभी 1973 भी आप लोग दे देगा, तो 1973 भी दे देगा। तो याद रखेंगे, कभी आंसर में दे देगा 1973। अगला सवाल है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदल देता है। मतलब फल में कौन बदलता? तो अंडाशय। क्या? अंडाशय। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? सी हो जाएगा। ये सभी दम VVI ऑब्जेक्टिव आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में इससे बाहर एक भी सवाल नहीं पूछा, क्योंकि 100% यही प्रश्न आप लोग से पूछा जाएगा 2025 में। तो जल्दी से आप लोग सभी क्वेश्चन को याद कर लेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल आप लोग का 2025 में बन सकता है, क्योंकि इसके लिए ट्रिपल स्टार एकदम हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। मोटर गाड़ियों में चालक के सामने लगे दर्पण होते हैं। लगे दर्पण क्या होता है? जो आगे मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगे रहते हैं उसको क्या कहते हैं? तो अवतल दर्पण लगे रहते हैं। अवतल दर्पण। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। याद रखिएगा। सॉरी, क्या उत्तल दर्पण लगा रहता है? कैसा? उत्तल दर्पण। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? सी हो जाएगा। अगला सवाल कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब को नहीं। क्यों नहीं? तो इसका वास्तविक प्रतिबिंब वास्तव में प्रकाश ऊर्जा पहुंचाती है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब नहीं। काल्पनिक प्रतिबिंब प्रकाश नहीं पहुंचाती। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ये हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला सवाल कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्रमशः होती है। अवतल दर्पण कैसा होता है? अवतल दर्पण हमेशा ऋणात्मक होता है। याद रखिए। अगर पूछेगा उत्तल दर्पण कैसा होता है? तो धनात्मक होता है। याद रखिए। तो इसका क्रमशः पूछा, क्रमांक किसका क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले क्या दिया? अवतल कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। उत्तल कैसा होता है? धनात्मक। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला सवाल कि मंजू के चश्मे का पावर ऋणात्मक है, तो उसके आँख का उत्पन्न दोष होगा। अब क्या होता है? ऋणात्मक किसका होता है? तो अवतल कैसा होता है? तो ऋणात्मक होता है। इसका क्या हो जाएगा? तो 1.5 डायोप्टर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला सवाल है कि एक स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु होता है। एक स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु क्या होता है? दूर बिंदु होता है तो क्या होता है? अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। याद रखिएगा। करेक्ट आंसर ये। अगर पूछेगा कि न्यूनतम दूरी क्या होता है? न्यूनतम दूरी क्या होता है? तो 25 सेंटीमीटर होता है। न्यूनतम दूरी पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर होता है। याद रखिएगा। ये दोनों सवाल एग्जाम में बन सकता है। अगला सवाल है कि एक आवेशित वस्तु ए दूसरी वस्तु बी को आकर्षित करती है तो वस्तु बी होगी। आकर्षित करती है तो वस्तु बी होगी। क्या होगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे दोनों हो जाएगा। उपयुक्त दोनों हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। याद रखिएगा।
अगला सवाल कि स्वतंत्र धन आवेश विद्युत क्षेत्र में गति करता है, विद्युत क्षेत्र में गति करता है, तो इसका क्या हो जाएगा, निम्न विभव के विद्युत क्षेत्र की ओर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। याद रखिएगा ये दम VVI ऑब्जेक्टिव है, जितने भी प्रश्न करा रहे हैं सभी VVI ऑब्जेक्टिव है एग्जाम के लिए। अगला सवाल है कि 100 वाट 220 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध क्या होगा, तो इसका आंसर 484 ओम हो जाएगा, 484 ओम हो जाएगा। करेक्ट आंसर भी है। और ओम किसका मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। याद रखिएगा, ये भी आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है या मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। याद रखिएगा। अगला सवाल कि आवेश का SI मात्रक होता है, आवेश का SI मात्रक क्या होता है, तो कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम होता है। याद रखिएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगर पूछेगा कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। याद रखिएगा। ओम किसका मात्रक होता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और जूल किसका मात्रक होता है, तो ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। याद रखिएगा। ये चारों आप लोग के एग्जाम के लिए एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। याद नहीं तो आप लोग जल्दी से कॉपी में एक बार नोट करिएगा, क्योंकि यहाँ से आप लोग का एक सवाल तो बनेगा, एक सवाल तो फिक्स है, तो बनेगा। याद रखिएगा। अगला सवाल है कि डायनमो मतलब बदलता है, किस में बदलता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, एकदम VVI ऑब्जेक्टिव है। अगला सवाल है कि यदि दो समांतर धारावाही तार निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे हो तथा उसमें प्रत्येक में से 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो, तो उसके बीच प्रति मिनट लंबाई पर लगने वाला बल होगा। लगने वाला बल क्या होगा, प्रति मिनट लंबाई पर लगने वाला बल क्या होगा, तो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला सवाल है कि विद्युत मोटर बदलता है, विद्युत मोटर क्या किस में बदलता है, तो विद्युत मोटर किस में बदलता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। डायनमो किस में बदलता था, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनमो पूछेगा तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अब विद्युत मोटर किस में बदलता, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो याद रखिएगा, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के लिए, तो याद रखेंगे। अगला सवाल है कि SnCl2 है, SnCl2 क्या, तो अब कारक है। क्या अब कारक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। याद रखिएगा। ये समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया, इस समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया, तो विस्थापन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। याद रखिएगा। एकदम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल एग्जाम के लिए। ये समीकरण बार बार पूछा गया, तो इसके लिए ट्रिपल स्टार आप लोग याद रखें, क्योंकि 10th में 10 समीकरण है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसमें से एक सवाल। अगला ना सवाल कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कारण है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने के कारण क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा निर्जलीकरण हो जाएगा, निर्जलीकरण हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। याद रखिएगा। सोलवे विधि से Na2CO3 के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चा पदार्थ है। आवश्यक कच्चा पदार्थ क्या होता है, तो NaCl, HNO3 और CaCO3, ये तीनों का आवश्यक होता है। ये तीनों कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होता है। क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। याद रखिए, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो आप लोग का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में देगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।